दरअसल एक रात फिरौन गहरी नींद में सो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और रात का घना अंधेरा हर तरफ फैल गया। ये सुनहरा मौका देखते हुए हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही एहतियात से उठी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लगीं। काफी देर तक वो पूरे दिल से सच्चे इखलास के साथ अल्लाह की इबादत में डूबी रहीं। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ करने लगीं, ऐ रब्बुल आलमीन, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तेरी ही मर्जी से हो रहा है। तेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऐ मेरे मालिक, मेरे शौहर को हिदायत दे। वो नादानी में खुद को खुदा समझ बैठे हैं, मासूम इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं। उनके दिल को साफ कर दे, उसमें समझदारी भर दे और उन्हें ऐसा इल्म अता कर जो उनकी आंखें खोल दे। ऐ अल्लाह, उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दे। हम सब तेरी मखलूक हैं, हमें माफ कर दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हजरत आसिया धीरे धीरे अपने लिए, अपने शौहर के लिए और पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थीं। रो रो कर अपने दिल का दर्द बयान कर रही थीं। लेकिन तभी उनका ये रोना फिरौन के कानों तक पहुंच गया। वो एकदम जाग गया और कुछ अल्फाज सुन भी लिया। जब उसने देखा कि आसिया अल्लाह से मदद मांग रही हैं, तो वो गुस्से से बिफर उठा। उसने गुस्से से कहा, ए आसिया, अब तुम हद से आगे बढ़ चुकी हो। तुम मेरी दी हुई रोटी खाती हो, मेरे दिए कपड़े पहनती हो, मेरे ही महल में रहती हो, फिर भी मेरी इबादत छोड़कर किसी और को खुदा मानती हो। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी, पर तुमने मेरी एक भी बात की कद्र नहीं की। आखिर क्यों, बताओ। हजरत आसिया ने बहुत ही नरम और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ऐ मेरे शौहर, मैं आपकी वफादार बीवी हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूं और हमेशा आपके लिए भलाई की दुआ करूं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि वह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में सलामत रखे। मैं कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहती। लेकिन फिरौन का गुस्सा और भड़क गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी ये बातें सुनने का कोई शौक नहीं। मैं तुम्हारे इस रवैये से बहुत नाराज हूं और अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। आगे से मैंने तुम्हारे मुंह से मूसा के खुदा का नाम सुना तो अंजाम बुरा होगा। हजरत आसिया ने बड़ी ही समझदारी और सुकून से जवाब दिया, ऐ मेरे शौहर, आप मिस्र के सबसे बड़े बादशाह हैं। यहाँ की जनता आपके हुक्म को मानती है। ताकत और अक्ल में आपका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर भी आप ऐसी नादानी क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का असली मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिर भी आप खुद को खुदा क्यों कह रहे हैं? अगर आप सच में खुदा होते तो क्या एक छोटा सा मच्छर या मक्खी भी बना सकते थे? जब आप एक मामूली सा कीड़ा भी नहीं बना सकते तो खुदा कैसे हो सकते हैं? देखिए, सूरज, चांद, सितारे, ऊंचे पहाड़, दरख्त, ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत से बना है। क्या आप इनमें से कुछ भी बना सकते हैं? नहीं। तो फिर किस दलील पर आप खुद को खुदा मानते हैं? तुम सिर्फ अपनी हुकूमत और ताकत के सहारे ये झूठा दावा कर रहे हो कि तुम खुदा हो। लेकिन सच बताओ, क्या मेरी बात गलत है? हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनते ही फिरौन गुस्से से दहाड़ उठा और चिल्लाया, ऐ धोखेबाज औरत,